इस मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाई गई। ये सबसे अहम तरीन वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा अल्टरनेटिव दिया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मस्बत जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज कर सकें। तो पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा 2017-2018 में पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी और पाकिस्तान की जो फ़िल्म पॉलिसी थी उसकी बुनियाद रखी गई थी, और 2018 का जो बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देकर गई थी उसमें उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो चुका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना पीटीवी छोड़ा गया, पीटीवी को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, पीटीवी स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक़्त के वज़ीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। आपको याद होगा पहली दफ़ा जो पार्लियामान के अंदर नारा लगा था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को और इन दोनों अदारों को नीलाम कर देना चाहिए और इससे रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि उन लोगों के जहनों में इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं था कि किस तरह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, किस तरह जो नेशनल हेरिटेज होती है, जो कल्चर, ये महज बिल्डिंग्स नहीं है, ये जहाँ आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी मैडम नूरजहाँ ऑडिटोरियम है जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इसके पीछे पूरी एक तारीख़ है कि किस तरह मैडम नूरजहाँ ने उस वक़्त की आवाम को और जो 1965 की जंग थी उसके अंदर किस तरह हौसले बढ़ाए, क्योंकि खाली म्यूज़िक ही नहीं होता, ये वो तमाम इसके गिर्द वो दायरे होते हैं जो आवाम की जज्बात की रहनुमाई करते हैं, उनको ऑल्टर करते हैं, और जो सोसाइटी होती है उसके किस तरह जज्बात को ऑल्टर करते हैं थ्रू इंगेजमेंट, थ्रू म्यूज़िक। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि कोई भी, मेरा बच्चा जो है वो ज़रा थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है, और उसको जब मैंने वैसे बात की किसी से तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको म्यूज़िक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक क्लास में डाल दें, तो इसका जो वो एक गुस्सापन है या जो इसके अंदर एक थोड़ी सी वो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे माशरे से अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 साल तबाह हो गई, और इसी को देखते हुए हमने वो फ़िल्म पॉलिसी भी बनाई थी। और फ़िल्म खाली महज एक फ़िल्म नहीं है बल्कि स्क्रीन टूरिज़म है, पाकिस्तान का वो बयानिया जिससे बाहर की दुनिया वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि जब किसी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इन स्क्रीन्स के ज़रिए पाकिस्तान को बाहर फ़ॉरेन मीडिया में भी दिखाया जाता है कि जी फ़लानी जगह धमाका हो गया, फ़लानी जगह ये एक्सट्रीम इवेंट हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो पाकिस्तान की टूरिज़म है, जो पाकिस्तान का हेरिटेज है, उसके लिए स्क्रीन टूरिज़म जो है वो मैसर नहीं था। यही फ़िल्म पॉलिसी और जो आर्टिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पिछले 30 साल जो राइटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमा ओनर्स हैं, उनकी हुकूमतों ने पेट्रनेज नहीं की, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो थी वो तबाह हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान का जो हेरिटेज है, कल्चर है, सिनेमा के ज़रिए पाकिस्तान का बयानिया, स्क्रीन टूरिज़म के ज़रिए पाकिस्तान के बयानिए को दोबारा से बहाल करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए, उसको फ़ाल करने के लिए फ़िल्म पॉलिसी इस वक्त पूरी तरह से हमारी कानून साजी का हिस्सा है। और जो फ़िल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमाज़ हैं, उनके लिए टैक्स इंसेंटिव्स मौजूद हैं, और यही वजह है कि जिसकी वजह से फ़िल्में ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा यूथ इंगेज होगी, ज़्यादा हमारी पाकिस्तान का वो सॉफ्ट इमेज जो पूरी दुनिया के अंदर 1960 की दिहाई में, 1970 की दिहाई में पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री थी वो दुनिया की पहले नंबर की फ़िल्म इंडस्ट्री थी, और इसीलिए पाकिस्तान से बाहर हमारा बयानिया भी दुरुस्त था। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने लड़ी, पाकिस्तान की आवाम ने लड़ी, अफवाज पाकिस्तान ने लड़ी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने लड़ी, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने जिस वक़्त दहशतगर्दी की जंग लड़ी 2013 से लेकर 2018 तक, उन्हीं अदवार में ये कल्चर पॉलिसी और फ़िल्म पॉलिसी आई, क्योंकि ये मैसेज था कि जिस तरह हमारे इमेज को और हमारी जो पाकिस्तान की ब्रांडिंग थी उसको मसख़ किया गया। यही वो टूल्स हैं, यही वो ज़रिया है, यही वो मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए जहां दहशतगर्दी ख़त्म हुई, और ये पूरा एक स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम रखा गया कि इसी तरीके से, इन्हीं मीडियम से, इन्हीं टूल से हम पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर सकते हैं। इसी की कड़ी जो है कि पिछले 30-35 साल में जो सिनेमा हाउसेस थे पाकिस्तान के, वो सिनेमा हाउसेस
मुख्तलिफ वजूहात की वजह से या पेट्रोल स्टेशन बन गए या CNG स्टेशंस बन गए या शादी हॉल बन गए, क्योंकि फ़िल्म ही नहीं बन रही थी उनके लिए, वो इकोनॉमिकली नहीं था उनके लिए, वो फाइनेंशियली वायबल ही नहीं था कि वो सिनेमा हाउसेस रहने देते, क्योंकि फ़िल्म बनना बंद हो गई थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी भी ईद के ऊपर फ़िल्में 5 से 6 फ़िल्में आई हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। हर दफ़ा अगली फ़िल्म जो बनती है वो बहुत बेहतर बनती है। और इसी चीज़ को देखते हुए, इसी की अहमियत को देखते हुए, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के जो प्रेमिसेस हैं उसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए, नौजवान के लिए ये पहला सिनेमा आज उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। और इसका जो मकसद है वो खाली सिनेमा हाउस नहीं है, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान की आवाम को अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एक्सेस देना है, क्योंकि जो सिनेमा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो सिनेमा की टिकट भी महंगी है, आप वहाँ जाते हैं आपको और भी अखराजात करने पड़ते हैं। तो जो वन स्क्रीन सिनेमा कॉन्सेप्ट है जिसमें पाकिस्तान के हर आदमी, जो बेचारा सुबह रेडी लगाता है उसने भी एंटरटेनमेंट देखनी है, जो बेचारा कहीं खोखा लगाता है, किसी की दुकान है, कोई मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट दिखानी है, तो उनको अफोर्डेबल करने के लिए रेडियो पाकिस्तान और जो PTV है, क्योंकि यही मकसद था PTV और रेडियो पाकिस्तान का इंफोटेनमेंट का, तो उनके जो प्रेमिसेस हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके ऊपर हम ये सिनेमा, इसकी एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद क्लब का सिनेमा है जिसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हम तकरीबन 26 ऐसे स्पॉट्स हैं, ना सिर्फ ये मेन शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, बल्कि उन शहरों में भी जहाँ पहले स्ट्रीट थिएटर हुआ करता था, पहले वहाँ स्टेज थिएटर हुआ करता था, इसी तरह अब वहाँ, और वहाँ सिनेमाज हुआ करते थे। इन तमाम जगहों पे जो सिंध के इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, साउथ पंजाब में, पेशावर के अंदर ये तमाम जो सिनेमा का रिवाइवल है उसकी पॉलिसी के तहत इसको, और इस वक्त सिनेमा इनकम के ऊपर भी जो टैक्स है उसको इंसेंटिवाइज़ किया गया है। इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर वो फिल्म बनाएगा, अगर वो फिल्म लैब बनाएगा, अगर वो म्यूज़िक लैब बनाएगा, अगर वो ब्रॉडकास्टिंग लैब बनाएगा, अगर वो पोस्ट फिल्म लैब बनाएगा, तो उसको भी FPR का टैक्स इंसेंटिवाइज किया गया है और उसको FPR का रिबेट मिलेगा। अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर फिल्म बनाएगा, और एक फिल्म फाइनेंस फंड काउंसिल का क़याम किया जा रहा है जिसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने 2 बिलियन का फ़ंड अभी दिया है, जिसके अंदर फिल्म फाइनेंस फ़ंड जिसको बोलते हैं, ताकि 4-5 लोग जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, वो खाली फिल्में ना बनाएं, बल्कि हर वो बच्चा जो ये स्किल रखता है, हर वो यंग प्रोड्यूसर जो ये स्किल रखता है, वो भी पाकिस्तान के शो केसिंग के लिए, उसके हेरिटेज, उसके कल्चर, सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम को ऑल्टर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के बयानिए को बेहतर करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, फिल्म्स हों, शॉर्ट फिल्म्स हों, उन तमाम चीज़ों के लिए ये फिल्म फाइनेंस काउंसिल और फ़ंड का क़याम किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्म बने। आज रेडियो पाकिस्तान में एक सिनेमा का ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, लेकिन इसके साथ साथ म्यूज़िक की सतह के ऊपर पाकिस्तान की पहली म्यूज़िक फ़िल्म पॉलिसी आ रही है, और उसके अंदर जो पहला स्टेप है जिसको लॉन्च किया जाएगा अगले हफ्ते, वो पाकिस्तान का पूरा जो हिस्टोरिक म्यूज़िक है उसकी कैटलॉगिंग, उसकी मैपिंग और उसकी डिजिटल जो पोर्टल है उसका क़याम है कि पूरी एक कैटलॉग के ज़रिए, पीरियोडिक कैटलॉग, हिस्टोरिक कैटलॉग के ज़रिए पूरे पाकिस्तान का जो सकाफ़त है म्यूज़िक की, जो उसकी हिस्ट्री है, जो रीजनल म्यूज़िक की हिस्ट्री है, जो आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िशंस हैं, उन तमाम के लिए ये जो नेशनल डिजिटल आर्काइव है इसका लॉन्च इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हो जाएगा। फिर एक अभी मैंने क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेल का इनॉग्रेशन की है, और इसमें भी मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि इसको तकरीबन गालिबन 10 साल के बाद खोला गया है। तो वो लोग जो रेडियो पाकिस्तान और PTV की नीलामी के नारे लगाते थे, उन्होंने कभी ये ताले खोलने की जहमत नहीं की, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करें, सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैलाएं। आज भी, आज की तारीख़ तक भी वो मुहिम जारी है, क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है उसको तबाह करना था पूरी दुनिया में। इस जो मकसद है इस क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेल का, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान ने पिछले 1 माह से टैलेंट हंट का प्रोग्राम, जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से म्यूज़िक के जो टैलेंट है उसको हंट करने का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको हम 15 जुलाई पे इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और वो सिंध के इंटीरियर सिंध से
वो आवाज़ें हमारे पास बच्चों की आई हैं यूनिवर्सिटी से, पंजाब के इलाके से, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, AJK से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, जो उनके रीजनल म्यूज़िक हैं। और ये वो टैलेंट है जो आप पाकिस्तान की आवाम तक, वो जो रीजनल टैलेंट है उसको नेशनल टैलेंट बनाने का मकसद है। और यही वो इस जो एक्टिविटी है उसका क़याम है। फिर क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेंटर एक पूरा इस रेडियो पाकिस्तान के कमरे के अंदर बंद है, उसको किस तरह डिजिटल करना उस पूरे म्यूज़िक म्यूज़ियम को, ताकि यहाँ के बच्चे देखें कि हमारा असल में कल्चर, सकाफ़त, हमारा विरसा क्या है। इस म्यूज़िक के ज़रिए, फ़िल्म के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, सकाफ़त के ज़रिए, इस हेरिटेज के ज़रिए हम पाकिस्तान की किस तरह बेहतर जो इमेज बिल्डिंग है वो कर सकते हैं। और ये क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेल जो है, इसमें बच्चे आ सकते हैं, इनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां वो आकर अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए, चाहे वो म्यूज़िशियन है, चाहे वो टेक्निकल आदमी है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, वो यहाँ आके अपनी रिसर्च भी कर सकता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इसको खोला गया ताकि वो रिसर्च कर सकें। फिर एक डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग लैब, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग की ट्रेनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसके लिए बच्चों के पास कोई ऐसी लैब्स ही मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी सतह के ऊपर छोटी छोटी लैब्स और तरीके एकेडमिकली किए हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो उसका क़याम शुरू किया गया है। और उसमें आपके जो टेक्नोलॉजी है ब्रॉडकास्टिंग की, जो जिस तरह टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग की पूरी दुनिया में इवॉल्व हुई है, उसके साथ इसको लिंक किया गया। इसी तरह पॉडकास्ट स्टूडियो, ये वाहिद रेडियो पाकिस्तान वो इदारा है जिन्होंने इंटरनेशनल सतह के ऊपर इंटरनेशनली जो SOPs हैं उसके मुताबिक वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेंटर्स का क़याम किया, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान हेडक्वार्टर से हुई थी। अब वो लाहौर, कराची, जितने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स का रेडियो पाकिस्तान है इसमें बना दिए गए हैं। और इसके बाद जो सेकंड फ़ेज़ है, तमाम जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंदर ये डिजिटल लैब्स और पॉडकास्ट जो हैं उनका क़याम इस विज़न के अंदर है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये तमाम चीज़ें, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की 66% आबादी जो यूथ है, वो अगर इस चीज़ के साथ जब लिंक होगी तो फिर कोई शख्स भी चाहेगा, कोई जहन भी चाहेगा तो नफ़रत की, इंतशार की, अफरा तफरी की, फसाद की, फितने की जहन साजी नहीं कर सकेगा। क्योंकि आप नौजवान को अल्टरनेटिव देंगे। जैसे अभी आपने देखा 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम थी वो भी इसकी एक कड़ी है। यूथ प्रोग्राम पूरा जिसमें बिज़नेस लोन है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसके अंदर स्टार्टअप्स हैं, IT इंटरवेंशंस हैं, वो तमाम चीज़ें क्यों की जा रही हैं? बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर। ये शहबाज शरीफ साहब का विज़न 2008 से जारी है। 2013 में नवाज़ शरीफ साहब ने वफाक की सतह पे यूथ प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद अब दोबारा से उसकी 2022 से अब तक जो हंगामी बुनियादों पे चीज़ें, क्योंकि वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है कि बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो, पेट्रोल बम ना हो, बच्चे के हाथ में म्यूज़िक का स्किल हो, ना कि नफ़रत, गाली गलोच का स्किल हो। बच्चे के जहन के अंदर इंतशार और फसाद ना इनकलकेट किया जाए, बल्कि अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर, अपना विरसा और अपनी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक फेडरेटिंग यूनिटी है उसको फ़रोग़ दिया जाए। और यही वो, ताकि कोई 9 मई का जो सानिया है वो ना हो। और आज तक जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर मुहिम जारी है। मुहिम जारी है कि फ़ौज पाकिस्तान को मलाइन करना है, मुहिम जारी है कि हुकूमत को मलाइन करना है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप नौजवान को रोटी देंगे, रोज़गार देंगे, स्किल देंगे, टैलेंट उसके पास है, उसके पास आप मौके देंगे ताकि वो कारोबार कर सके, अपना रोज़गार कमा सके, ताकि उनका जो टैलेंट है वो आप उसको किस तरह नेशनल टैलेंट्स में तब्दील करके उनको इंगेज करें अपनी इन मस्बत एक्टिविटीज़ के साथ, तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त है। कि जिस तरह इस दफ़ा भी 1 साल में कोalition गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हर जमात के ज़रिए एक लड़ी की तरह परोया है पूरे पाकिस्तान की जमातों को, और फिर उसको ज़रिया बनाया है पाकिस्तान की तरक्की का। यही वो मकसद है। इसी तरह नौजवानों को इस पूरे जो तरक्की का विज़न है उसके अंदर परोना है, और ताकि दोबारा से कोई आपकी जहन को ऑल्टर करने की कोशिश भी कर सके, कोई भी गिरोह, कोई भी शख्स, तो फिर आप इन चीज़ों से उसको नाकाम बनाएं और पूरी दुनिया में
जो आपका इमेज है वो दोबारा से इमेज आपका होना चाहिए कि ये एक रिच कल्चर कंट्री है, इसका सकाफ़त जो है, इसका कल्चर जो है, इसकी हेरिटेज जो है, वो असल वजह है पाकिस्तान के उस मस्बत बयानिए की, ना कि एक गिरोह की जो एक्टिविटी है वो पाकिस्तान के लैंडस्केप को ट्रांसलेट करे और उसकी तर्जुमानी करे। तो ये रेडियो पाकिस्तान को आज इन 4 चीज़ों के साथ अस्तवार किया गया है। और इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न को फिल्म डिवीज़न के ज़रिए, म्यूज़िक डिवीज़न के ज़रिए और पूरा जो PTV फ्लिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को पूरी वजारत के वो तमाम लोग, उन टीम के मेंबर्स जिन्होंने इन तमाम चीज़ों के अंदर अपना हिस्सा डाला है और तमाम लोगों ने दिन रात काम किया। ये PTV फ्लिक्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बैठे हुए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान टेलीविज़न का वो तमाम कंटेंट देख सकते हैं, अपने टेलीफोन्स पर देख सकते हैं। इसको ऊपर टीम्स ने दिन रात काम किया है और मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स का जिन्होंने फिल्म पॉलिसी के वक्त, कल्चर पॉलिसी के वक्त और म्यूज़िक पॉलिसी के वक्त, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें म्यूजिशियंस हैं, जिसमें एक्टर्स हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें सिनेमा ओनर्स हैं, और फिर अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि यही वो अक्सर टूल्स हैं। तमाम दुनिया में जब CPEC आया, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लेकर आए, तो उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो था वो रोड नेटवर्क्स की डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रेसिडेंट शी का था जब वो पाकिस्तान में आया, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट कल्चर, हेरिटेज और पाकिस्तान की सकाफत, और जहाँ जहाँ ये गया कम्युनिटीज़ के साथ उसका लिंक था। और दुनिया का कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, उसमें लोकल कम्युनिटी, उसमें सकाफत, उसमें कल्चर, उसमें म्यूज़िक का कंपोनेंट बहुत वाज़ेह तौर पर डिफाइंड होता है। इसी वजह से हमने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने ये तमाम चीज़ें शुरू कर दी, इसकी बुनियाद रख दी है, इम्प्लीमेंट कर दी हैं। अब आने वाले वक्त में कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों के अंदर अपना हिस्सा डाले और पाकिस्तान की नौजवान की हैंड होल्डिंग करे। जहां हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये फैसिलिटेट करेगी, वो क्रिएट करेगी, वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट इन टैक्स इंसेंटिव्स के ज़रिए, इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी टेक्निकल कैपेसिटी के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को एक तरक्की की और एक डिफरेंट लेवल की मनाजिल की तरफ ले जाया जा सकता है।